नमस्कार दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। देखिए, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी मॉर्निंग में ओपनिंग दी। उसके बाद पहली कैंडल बहुत अच्छी पॉजिटिव बनी और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ से देखिए 200 पॉइंट के लगभग ऊपर गया। लेकिन इतनी जल्दी ऊपर जाने के बाद मार्केट में क्या था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि निफ्टी क्या है, निफ्टी काफ़ी वीक है। निफ्टी का जो चार्ट है मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा निफ्टी बहुत वीक था। निफ्टी की वजह से फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी इंडेक्स वीक हो गया और फिर उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर निफ्टी की वीकनेस की वजह से क्या हुआ कि स्लोली पूरा दिन फिर मार्केट एक रेंज के अंदर फंस के रह गया। तो ऐसे मार्केट के अंदर फिर कोई डिस्कशन बनता नहीं। अगर किसी ने 200 पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, वेल एंड गुड। नहीं किए तो मार्केट ने फिर डेफिनेटली एक एसएल ले लिया होगा। ठीक है, तो ये मार्केट में ऐसे दिन आएंगे। देखिए, मार्केट में कभी भी आप ये ऐसा कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि मार्केट जैसे आप डिसाइड कर रहे हो हर दिन वैसे चलेगी। अगर 200 पॉइंट आपके लिए इनफ है, आप देखिए, एक छोटे ट्रेडर के लिए 200 पॉइंट एक साइडेड मिल जाना मॉर्निंग के अंदर बहुत बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए क्या होता है ना, जिनको बड़े टारगेट्स प्ले करने की आदत होती है, तो उनके लिए एक अच्छा दिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर एक बहुत साइडवेज मोमेंटम के अंदर फंस गया बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो वीकनेस की जैसे हम बात कर रहे थे, एकदम एग्जैक्टली वही किया। वो बहुत ज़्यादा वीकनेस शो किया और धीरे पहले मॉर्निंग में ऊपर जाने की बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था, फिर निफ्टी ने भी थोड़ा सा अपने आप को ट्राई किया। तो वो सब कन्फ्यूज़न की वजह से मार्केट फिर पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस ज़रा सा स्लोली अपने को कवर करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही देखिए यहाँ पे कितने अच्छे पैटर्न बन रहे थे अपसाइड के लिए, बट हो क्या रहा था, मार्केट अपने आप एकदम से सेलिंग में निफ्टी की वजह से वीकनेस थी। तो जब बायर्स कंफ्यूज थे, सेलर्स भी कंफ्यूज थे, बायर भी अपनी कोशिश कर रहे थे, सेलर अपनी कोशिश कर रहे थे। तो जब दोनों साइड से कंफ्यूजिंग होती है तो फिर इस तरीके के दिन देखने को मिलते हैं। और ऐसा दिन मोस्टली मार्केट में मिल जाते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए, ट्रेंडिंग डेज तो आपको महीने में एक या दो ही मिलते हैं मुश्किल से। तो मार्केट में अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग अगर इसमें 200 पॉइंट्स बुक कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं मंडे को कैसे काम करना है। देखिए, मंडे के लिए अभी भी थोड़ा सा मार्केट जो है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है वो काफ़ी अभी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट को एक लेवल इसके अंदर आएगा जो 39,760 के आसपास है। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुलती है इन केस, तो ये मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल जाती है, फिर अपनी क्लोजिंग के नीचे जो ये कैंडल ना, इसको ही ब्रेक नहीं करनी चाहिए पहली चीज़। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, फिर भी अगर यहाँ से हो जाती है तो देखिए हम कॉल कब लेंगे और पुट कब लेंगे। देखिए, इसके अंदर ना एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी हमको कि मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करनी। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम इसके अंदर ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये जो कैंडल्स हैं इनके हम हाई को, ये देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इसमें मैच कर देंगे। ठीक है, अगर मार्केट इन पॉइंट्स के ऊपर, मार्केट कहीं पे भी दिन में कहीं पे भी अगर इसके ऊपर निकलती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ऊपर कॉल साइड। ठीक है, और कॉल साइड लेने के बाद ये नहीं है कि फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाए, फिर आप इसमें वेट करिएगा। तो कब से इस कैंडल जब तक क्लोजिंग को ब्रेक ना कर दे, क्लोजिंग ब्रेक कर दे मार्केट में के अंदर, बस फिर आप समझ लेना कि मार्केट फिर से एक ड्रामा करने वाली है। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के अंदर मंडे को हो सकती हैं, और मार्केट जिधर भी जाएगी एक अच्छा मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको मंडे के चार्ट के अंदर निफ्टी दिखाऊंगा, तो आपको एक चीज़ लगेगा कि मार्केट कई दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग में है। कंटिन्यूसली, एक कहते हैं ना, जैसे कोरोना के लॉकडाउन के टाइम जैसे सेलिंग आ रही थी, कुछ वैसे ही कंटिन्यू 6 से 7 दिन हो गए हैं रेड क्लोजिंग देते देते मार्केट के अंदर। तो एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि मार्केट अब हो सकता है कि अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर अपने आप को करने की कोशिश करे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आई जा रही है। ठीक है, तो अब ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए कोई लेवल तो बन नहीं रहा है, डाउन साइड का एक लेवल डिसाइडेड है 39,760। अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी ना, फिर कुछ नहीं सोचना है। फिर मार्केट के अंदर फिर यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि मार्केट में पुट ही लेना है, फिर हमें कोई कॉल साइड वगैरह का कुछ नहीं सोचना है। क्लियर व्यू है। टारगेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अप साइड में अगर मार्केट निकलेगी तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा, वो जहाँ से हमारा मार्केट अभी सेलिंग में आया था, कहीं ना कहीं हम वहीं तक पहला टारगेट रखेंगे, 40,350 के आसपास। ठीक है, ये हमारा
300 तक ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी जिस तरीके से बार बार ये मार्केट ड्रामा कर रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 40,300 करेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, सेकेंड टारगेट हमारा तुरंत 40,500 का हमारा आ जाएगा। तो 2 टारगेट्स हम ऊपर लेके रखेंगे। मार्केट ऊपर अगर और निकलती है, हम उसमें क्या करेंगे, हम अपने आप स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। फिर उसके अंदर ये नहीं है कि मतलब और ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अगेंस्ट निफ्टी चल रहा है, निफ्टी ऊपर जाना नहीं चाहता है और बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डाउन साइड के अंदर देखिए, डाउन साइड अगर 39,760 के लेवल को तोड़ जाती है, फिर हम ऊपर साइड का सब व्यू भूल जाएंगे। फिर हमें इसमें ये नहीं सोचना है कि इंडेक्स कैसा है, क्योंकि हमारा फिर वहाँ पे एम यही है, अगर इस एसएल लेना है तो ले जाए। फिर हम उसके अंदर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। टारगेट्स डाउन साइड में भी हम थोड़े से छोटे रखेंगे। पहला टारगेट 39,600 का रहेगा, बहुत पास में है लेकिन इनफ है। अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो 39,400 तक मार्केट जा सकती है इसके नीचे। ठीक है, और इसके भी नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 39,100 के आसपास तक मार्केट ट्रैवल कर सकती है। अगर मार्केट वीक हुआ तो फिर बहुत तेज़ी से वीक होगा, इसके नीचे फिर बहुत तेज़ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से फिर हम 39,100 के आसपास 39,000 तक हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट हम रखेंगे 39,150 का। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है। देखिए, निफ्टी के अंदर हमारा सिंपल सा व्यू रहेगा। निफ्टी अभी जिस तरीके से क्लोजिंग में, आपको निफ्टी का चार्ट पहले दिखा देता हूँ। निफ्टी के अंदर क्या है कि निफ्टी कई दिनों से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें सेलिंग की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा पैनिक बना हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। निफ्टी में ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही हैं और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक है, और वो चीज़ें क्या है, मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी के अंदर एक सिंपल सा देखिए, हमने इसमें भी यही था कि मार्केट जैसे ही अपने इस लो के नीचे आएगी ना, इस ये वाले कैंडल के नीचे, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पुट बनाएंगे। लेवल मार्केट ने दिया, लेकिन बहुत ही स्लोली डाउन साइड में मार्केट ने इसमें एक सेलिंग दिखाई। तो अब हम देखिए मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी के अंदर भी कुछ ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत अब है नहीं। निफ्टी के अंदर देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर 17,500 इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाती है, तो हम किसी भी कंडीशन में फिर ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें होना है होता रहेगा। हम उसमें क्या करेंगे, अपना 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके अंदर सीधा हम अपने टारगेट के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 17,590 का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो हम फिर इसके अंदर 650 के आसपास तक मार्केट में जा सकते हैं ऊपर साइड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 2 टारगेट्स हम ऊपर के रखेंगे, ऊपर और निकलती है हम इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी तो बहुत तेज़ी से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ मार्केट के अंदर प्री डिसाइडेड नहीं होती। मार्केट में हम एक क्या करते हैं, हम एक लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट कितना बढ़ सकती है, ये चीज़ हम पहले से नहीं जानते हैं। अगर ये चीज़ कोई भी जानता होगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, फिर तो वो अगले दिन अंबानी साहब को क्या करेगा, चैलेंज कर देगा कि नहीं आइए अब हम उनको मीटिंग में ले रखें। तो ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक डायरेक्शन, एक अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम इतना लॉस ले सकते हैं और इतना प्रॉफिट हम इसमें ले सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले से एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए देखिए, डाउन साइड के अंदर इसके अंदर ना एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट तोड़ती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आती है, तो फिर इसके अंदर फिर एक अंदर से एक सेलिंग क्रिएट हो जाएगी। लेकिन निफ्टी के अंदर ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट नीचे आ रही है, वो बिल्कुल नियर में ही है। मार्केट अगर उसके नीचे सस्टेन करेगी तभी पॉसिबल है एक अच्छे टारगेट्स मिलने की। वहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, रिवर्स भी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर अपना एक चीज़ बिल्कुल मन में बिठा के रखिएगा कि अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होने लगी तो अपने पोजीशंस को वहीं के वहीं बिल्कुल काट देनी है, क्योंकि मार्केट के पास एक 17,405 यहाँ पे एक सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, मार्केट के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है। सेफ ट्रेडर चाहें तो वेट कर सकते हैं इसके नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के बाद नीचे सस्टेन करेगी, तब जाके मार्केट हम फिर बहुत तेज़ी से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सेलिंग में मार्केट कभी भी वेट नहीं करती है, फिर वो अच्छे टारगेट देगी आपको। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 350 का रहेगा, 17,350।
अगर मार्केट इसके देखिए निफ्टी के अंदर टारगेट्स इस टाइम हम छोटे ही रखेंगे, क्योंकि निफ्टी क्या है, निफ्टी का मोमेंटम बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो इसलिए टारगेट बहुत छोटे छोटे ही रखने हैं। मार्केट अगर इसके नीचे 350 के नीचे जाएगी तो फिर हम इसके अंदर 250 के आसपास तक ट्रैवल कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर हमारा इससे ज़्यादा हम फिर व्यू नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा मार्केट जा रही है तो फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट के पास इससे ज़्यादा फिर ट्रैवल करने के लिए कर सकती है, क्योंकि मार्केट कितना बढ़ सकती है हम डिसाइड पहले ही बताया है कि मार्केट कितना बढ़ेगी कितना गिरेगी कोई नहीं जानता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लेवल नीचे का 17,405 पे एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, जो रिस्क ले सकते हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करते ही यहाँ पे ले सकते हैं, और अपर साइड में 17,500 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, बस वो कंडीशन ये है कि मार्केट को फ्लैट खुल के निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप के केस में क्या होता है, मार्केट हो सकता है गैप अप खुले एकदम से, उसके अंदर क्या होता है कि जब मार्केट गैप अप खुलती है ना तो केस अलग हो जाता है, गैप डाउन खुलती तो अलग हो जाता है। गैप अप खुल रही पता चला वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट यहाँ नीचे आई, आपने यहाँ पे कॉल ले ली, और अब जब मार्केट यहाँ नीचे आई तो आपने क्या किया, उसको एग्जिट कर दिया, लॉस कर लिया, वापस से मार्केट ऊपर चली गई, फिर ये सब चीज़ें आपको पैनिक देती हैं। ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो उसको वेट करना, मार्केट एक बार सेलिंग में आनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके बाद उसके अंदर एंट्री लेना ही ठीक रहता है। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। और कभी भी जब मार्केट ऐसी जोन में फंसी हुई हो, जब एक इंडेक्स ऊपर जाने के चक्कर में हो और दूसरा नीचे, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर मार्केट के अंदर अपने आप को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अपना क्वांटिटीज़ कम कर दीजिए। क्वांटिटीज़ कम करने का मतलब होता है अपना रिस्क कम कर लेते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं सीखेंगे मार्केट के अंदर आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जिस दिन लगे कि मार्केट एकदम एक डायरेक्शनल हो रही है किसी अच्छे ट्रेड, उस दिन आप क्वांटिटी अपनी नॉर्मल रख सकते हैं, उस दिन भी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं करनी है। मार्केट में कभी क्वांटिटी अपनी लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी है, जितना आप ट्रेड करते हैं उतनी करिए। लेकिन अगर कोई लग रहा है किसी दिन आपके सेटअप जो जहाँ पे लग रहा है कन्फ्यूज़न है और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम आप क्वांटिटीज़ को अपनी आधा कर दीजिए, कम कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। तो उस टाइम आपको क्या होता है, जब आप बिल्कुल श्योर हैं तब तो ये है कि हाँ मार्केट में आपका एक लिमिटेड रिस्क है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हैं। लेकिन मार्केट के अंदर आप मान के चलिए आप जिस टाइम ट्रेड कर रहे हो पता चल रहा है आप कन्फ्यूजन है, आपको वहाँ से एक कुछ क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो फिर आप क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ कर दीजिए। अगर कुछ प्रॉफिट आना होगा ठीक होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ लॉस होगा तो वो 1/4 होगा आपका। इस सब चीज़ों को आप मैनेज करके चलेंगे ना, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।